तेरा भाई नेगी। दोस्तों, मैं आपका एनबी। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस बार जो भर्ती निकली है आपकी, बहुत अच्छी भर्ती निकली है। एसबीआई बैंक में क्लर्क की भर्ती निकली है और ये टोटल पोस्ट है 13,735 पोस्ट है। तो ये जो भर्ती आपकी ग्रेजुएट लेवल की है, तो मैं इसकी डिटेल बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट की डिटेल मिलती रहे, और बेल आइकन में जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट अपडेट हुई है 17 दिसंबर 2024 को इसकी पोस्ट अपडेट हुई है सरकारी जेड की साइट पर। तो मैं बताता हूँ इसकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन 17/12/2024 और जो इसकी क्लोजिंग डेट 7/1/2025। अब मैं बताता हूँ इसका एडमिट कार्ड, एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन आपका फेस 1 आपका जो एग्ज़ाम होगा फरवरी 2025 को होगा, और पेपर सेकंड मेन एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल 2025 को होगा। अब मैं फ़ीस बताता हूँ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी जो फ़ीस है आपकी 750 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप इनकी कोई फ़ीस नहीं है। जो ये आपकी पेमेंट होगी ऑनलाइन होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब मैं एज बताता हूँ। एज जो मांगी है मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। जो ये रूल रेगुलेशन होगा जूनियर असिस्टेंट क्लर्क रिक्वायरमेंट रूल 2024 एसबीआई के थ्रू होगा, जिसमें आपकी 1/4/2024 से गणना करेंगे। इसमें आपकी 1/4/2024 से 20 से आपकी कम एज नहीं होनी चाहिए, और 1/4/2024 28 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ वैकेंसी आपकी जो है रिक्वायरमेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले जनरल की है 5,870 पोस्टें। फिर आपकी है ईडब्ल्यूएस की है 1,361 पोस्टें। ओबीसी की है 3,001 पोस्टें। एससी एसटी की है 2,118 पोस्टें। एसटी की आपकी 1,385 पोस्टें। फिर उसके बाद टोटल हो गई 13,735 पोस्टें हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें पोस्ट नेम और एबिलिटी। जो पोस्ट नेम है जूनियर एसोसिएट क्लर्क 13,735 टोटल वैकेंसी है। अब इसमें जो मांगा है पास अप्रेंडिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉर्डेड बोर्ड ऑफ इंडिया। आपकी कहीं से भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और नॉलेज आपकी जो नॉलेज बताता हूँ आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें वैकेंसी डिटेल और लोकल लैंग्वेज कहाँ पे क्या क्या मांगी है, इनकी पूरी डिटेल बताता हूँ वैकेंसी डिटेल। तो सबसे पहले आपका मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश में आपकी हिंदी और उर्दू आनी चाहिए, और उसमें लिखा है आपकी 780 पोस्टें जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 189, ओबीसी की 510 पोस्टें और 397 एससी की, एसटी की 1894 पोस्टें। उसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश में लोकल लैंग्वेज है आपकी हिंदी। इसमें जो 529 पोस्टें जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 131, ओबीसी की 197, एससी की 197, एसटी की 263 पोस्टें। टोटल हो गई 1,317 पोस्टें मध्य प्रदेश। फिर बिहार की लोकल लैंग्वेज हिंदी या उर्दू। इसमें जो आपकी जनरल की 513 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 111 पोस्टें, ओबीसी की 299 पोस्टें, एससी की 177 पोस्टें, एसटी की 11 पोस्टें। टोटल 1111 पोस्टें। उसके बाद आप दिल्ली में आपकी हिंदी लैंग्वेज जनरल की 141 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 34 पोस्टें, ओबीसी की 92 पोस्टें, एससी की 51 पोस्टें, एसटी की 25 पोस्टें। तो दिल्ली में आपकी है 343 पोस्टें। उसके बाद और राजस्थान में आपकी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। और बताता जनरल की 180 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 44 पोस्टें, ओबीसी की 28 पोस्टें, एससी की 57 पोस्टें, एसटी की 57 पोस्टें। ये टोटल हो गई 445 पोस्टें। उसके बाद है चंडीगढ़ में आपकी बताता हूँ हिंदी लैंग्वेज जनरल की 196 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 48 पोस्टें, ओबीसी की 28 पोस्टें, एससी की 57 पोस्टें, एसटी की 154 पोस्टें। चंडीगढ़ में 483 पोस्टें। उसके बाद है जो हरियाणा में आपकी हिंदी और पंजाबी। तो इसमें बताता हूँ एक लैंग्वेज कोई भी आनी चाहिए हरियाणा में, हिंदी या पंजाबी कोई भी एक आनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ हरियाणा में
जनरल की 137 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्ट है, ओबीसी की 82 पोस्ट है, आपका एससी की 57 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट ही नहीं। टोटल हरियाणा में हो गई 306 पोस्ट है। उसके बाद आ जाओ हिमाचल। हिमाचल में बताता हूँ आपका, हिमाचल में आपकी है जनरल की 71 पोस्ट है, जनरल की 71 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्ट है, ओबीसी की 34 पोस्ट है, एसटी की 42 पोस्ट है। ये आपकी हो गई एसटी की 6 पोस्ट है। टोटल आपकी 170 पोस्ट है हरियाणा में। ये आपका हिमाचल प्रदेश, सॉरी। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बताया था आपकी जनरल की 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 8 पोस्ट है, एससी की आपकी 5 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। तो आपकी हो गई आपकी चंडीगढ़ में 32 पोस्ट है। उत्तराखंड देवभूमि जनरल की 169 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 31 पोस्ट है, ओबीसी की 41 पोस्ट है, एससी की 56 पोस्ट है, एसटी की 9 पोस्ट है। तो उत्तराखंड में आपकी कोई 316 पोस्ट है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड में आपकी बताता हूँ हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। झारखंड में बताता 272 पोस्ट है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 67, ओबीसी की 81, एसटी की 81, 175 पोस्ट है एसटी की। तो आपकी झारखंड में हो गई आपकी 676 पोस्ट है। उसके बाद आ जाओ आप जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपकी उर्दू या हिंदी कोई भी लैंग्वेज एक आनी चाहिए। तो झारखंड की बताता हूँ 272 जनरल, ईडब्ल्यूएस 67, ओबीसी ओबीसी आपकी 81, एसटी 81। तो 141 पोस्ट हो गई आपकी जम्मू कश्मीर। कर्नाटका, कर्नाटका में कन्नड़ आनी चाहिए। बताता उसमें जनरल की आपकी जो मांगी है इन्होंने 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 13 पोस्ट है, एससी की 11 पोस्ट है, एसटी की 15 पोस्ट है, तो आपकी 3 पोस्ट है। तो आपकी टोटल हो गई 50 पोस्ट आपकी हो गई कर्नाटका। फिर आपका गुजरात। गुजरात में गुजराती भाषा आनी चाहिए। इसमें आपकी जनरल 442 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 107 पोस्ट है, ओबीसी 289 पोस्ट है, एससी 75 पोस्ट है, एसटी 160 पोस्ट है। तो टोटल आपकी हो गई गुजरात में 1073 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद लेह लद्दाख बताता हूँ। लेह में आपकी जनरल की 16 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 8 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट है नहीं। तो आपकी लेह में हो गई 32। फिर आप पंजाब। पंजाब में आपकी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसमें 229 पोस्ट है जनरल की, ओबीसी की आपकी 56 पोस्ट है, एससी की 119 पोस्ट है, ओबीसी की 65 पोस्ट है और एसटी की कोई पोस्ट नहीं, 0। तो पंजाब में आपको भी 569 पोस्ट है। फिर आ जाओ तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु नीचे 147 पोस्ट है आपकी जनरल की, ओबीसी की 33 पोस्ट है, एससी की 90 पोस्ट है और आपकी एसटी की 63 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है। टोटल 336 पोस्ट है आपकी तमिलनाडु। फिर आ जाओ पांडुचेरी। पांडुचेरी बता जनरल की 3, पांडुचेरी में तमिलनाडु चाहिए, जनरल की 3 आपकी और आपका एससी की 0, ओबीसी की 1, एसटी की 0 और आपकी 4 पोस्ट है आपकी पांडुचेरी। फिर उसके बाद आ जाओ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बताता हूँ आपकी बंगाली आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में बंगाली या नेपाली आनी चाहिए। तो इसमें जो मांगी है वेस्ट बंगाल में 504 पोस्ट है और जनरल की, एससी की 125, ओबीसी की 275, ईडब्ल्यूएस की 288, आपकी एसटी की 62 पोस्ट है। तो वेस्ट बंगाल में हो गई 1254 पोस्ट है। उसके बाद आ जाओ सिक्किम। सिक्किम में आपकी लैंग्वेज बताता हूँ। सिक्किम में आपकी नेपाली या इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें आपकी जनरल की आपकी 25 पोस्ट है, आपकी एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है और ओबीसी की 11 पोस्ट है। ये हो गए 56 पोस्ट है। उसके बाद गोवा में कन्नागढ़ आनी चाहिए, कन्नाकड़ी इस लैंग्वेज लोकल। इसमें आपकी जनरल की 13 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, एससी की 0 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है। तो टोटल गोवा में आपकी 20 पोस्ट हो गई। उसके बाद आ जाओ आसाम। आसाम में आपकी बताता हूँ, आसाम में बंगाली आनी चाहिए और बताता हूँ 139 पोस्ट है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 31, ओबीसी की 83, एसटी की 21, एससी की 37। टोटल आपकी
311 पोस्टें आपकी हो गई आसाम। फिर आसाम के बाद आ जाओ केरला। केरला में मलयाली मानीची है, 223 पोस्टें आपकी इसकी है। जनरल की, एसटी की 42, एसटी एससी की 115, ईडब्ल्यूएस की 42 और आपका ओबीसी की 4, टोटल 426 पोस्टें आपकी, 426 पोस्ट है केरला में। तो दोस्तों ये आपकी फ्लैश हो रही है सरकारी रिजल्ट की साइट पर, एसबीआई कलर की भर्ती फ्लैश हो रही है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका एनबी नेगी ब्रो, आप लोगों को दिल से नमस्कार। तो दोस्तों मैं और अच्छी वीडियो लाऊंगा। मैंने आपको बोला था सीडीएस, तो सीडीएस की आज भी साइट खुलने रही, जैसे ही उसकी ऑनलाइन ओपन साइट खुलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।